Hello everyone, I welcome all the students to MS University's FY BCom Honors Semester number 2 as per New Education Policy 2020। आज का हमारा सेमेस्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। हम लोग हमारे सेमेस्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेमेस्टर नंबर 2 की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। इसका ऑलरेडी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है, आप लोगों को शेयर किया था। तो ये लेक्चर से पहले आई होप गलतफहमी में ये पाल लेता हूं कि आप लोग बहुत समझदार है और वो देख के आए होंगे, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद ना देखा हो या शायद जिनको ना पता हो। तो सबसे पहले ये ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपको ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। तो एमएस यूनिवर्सिटी एफवाई बीकॉम ऑनर सेमेस्टर नंबर 2 में आपको सेमेस्टर नंबर 1 जैसा ही टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने को आएंगे। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो इस सेशन के बाद हम लोग उसका लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका सेमेस्टर नंबर 1 में अकाउंट था वही है, इसका नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। देन ये आपका पहला पेपर रहेगा। मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट उसी सीक्वेंस में रखा है जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली, ठीक है, और वो वही सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। सबसे पहला जो मेजर सब्जेक्ट अकाउंट का था सेम 1 का, उसको रिप्लेस करके अब बन जाएगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फिर सेमेस्टर नंबर 1 की बात करो तो आपका दूसरा पेपर कौन सा था, याद है? सर अभी भूल जाओ ना, रात गई बात गई। एसपीबी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, वो सब्जेक्ट अब आपका बन जाएगा फंक्शनल मैनेजमेंट, और में इसको हम लोग कहेंगे एफएम। ठीक है, दिस सब्जेक्ट इज रिप्लेसिंग एसपीबी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस को रिप्लेस करके आया। देन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट में हम इसे कहेंगे आईईएस, जो कि आपके इकोनॉमिक को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, आपका जो ईईटी था, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, उसको रिप्लेस करके आपको आएगा आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट में चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेटाज आते हैं। इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेटाज आते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। तो वो डेटा यूनिवर्सिटी इस साल कौन से लेटेस्ट लेती है, वही डेटा के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट में हमारा अच्छा खासा शुरू हो जाएगा, बट आईईएस सब्जेक्ट में जैसे जैसे यूनिवर्सिटी से कंटेंट कंफर्म होगा, डेटा लेटेस्ट वाले कंफर्म होंगे, उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। वरना हमने पुराना डेटा प्रिपेयर कर लिया और एग्जाम में फिर कंटेंट के हिसाब से नया डेटा लिखना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट में ध्यान रखना है कि ये हमारा लास्ट में स्टार्ट होगा। देन डेटा एनालिटिकल टेक्निक, डीएटी, डेटा एनालिटिकल टेक्निक, जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। ठीक है, यहां पर आपके जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स थे, 4 मेजर सब्जेक्ट, ये आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद आएंगे 2 माइनर सब्जेक्ट, वैसे तो 3 है पर ये कंफर्म वाला है क्योंकि उसके बाद वाला जो है वो ऑप्शनल है। तो यहां पर 2 माइनर सब्जेक्ट जो कि 2 क्रेडिट पॉइंट वाला है, जिसमें पहला डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, क्या नाम है? डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जो कि रिप्लेस करता है आपके एफईसी सब्जेक्ट को। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन जो था सेमेस्टर नंबर 1 में, आज से हजारों साल पहले आपने जो पढ़ा था, वो उसकी जगह पर अब आएगा आपको DCSE, शॉर्ट में ये कहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन इंश्योरेंस स्किल्स फॉर बिगिनर्स, ISB, शॉर्ट में हम इसको ये नाम से जानेंगे। इंश्योरेंस स्किल्स फॉर बिगिनर्स रिप्लेस कर रहा है एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग को। ESB जो आपका सब्जेक्ट था, एसेंशियल स्किल्स फॉर बैंकिंग, उसको रिप्लेस करके अभी बैंकिंग की जगह पर हो जाएगा इंश्योरेंस वाला। एंड जो लास्ट है ये आपका ऑप्शनल माइनर सब्जेक्ट है, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर कयो सब्जेक्ट सिलेक्ट करवानो, कयो सब्जेक्ट सिलेक्ट करवानो। तो मैं मेरा पर्सनल प्रेफरेंस दूंगा कि गो फॉर टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि सास इंस्टीट्यूट में आपको
ये TBL यानी कि टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स के साथ साथ साहस एप्लीकेशन पर ये वाला सब्जेक्ट भी मिलेगा, वैल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, VSE, वैल्यूज एंड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। ये सब्जेक्ट का भी सेशन अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है तो ये हम लोग साहस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करेंगे। ये तो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मोड में और ऐप मोड में होने ही वाला है। क्लियर? तो पहला प्रेफरेंस ये, और अगर ये सिलेक्ट किया है या कर रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, उसके भी स्टडी कंटेंट मटेरियल एंड वीडियोस दोनों मिलेंगे। एवरीवन इज क्लियर विद द सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट कंफर्म पता चल गए कौन कौन से है? पक्का? आपकी कसम? तुम्हारा सम? मारा नहीं लाओ भाई। चलो क्लियर सब्जेक्ट। अभी सर इसकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी भाई? तो एग्जाम पैटर्न तो सेम रहेगी जैसे सेमेस्टर नंबर 1 में थी। सो एग्जाम पैटर्न विल बी सेम एज सेमेस्टर 1। पर सर वो याद हो तो ना, तो वो मैं जरा याद करवा देता हूं। जो इंटरनल एग्जाम है उसका माइनर सब्जेक्ट, पहले मेजर की बात कर लेते हैं। चलो मेजर सब्जेक्ट है तो 25 मार्क्स के MCQs एंड 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। जबकि माइनर सब्जेक्ट है तो माइनर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ MCQs रहेंगे। याद है? मेजर सब्जेक्ट में 25 मार्क के MCQs एंड 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव इंटरनल एग्जाम में, एंड माइनर सब्जेक्ट में 25 मार्क के MCQs। एंड एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और माइनर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ये पूरी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ही रहती है जो कि आपको पता ही है, बट मेजर 50 मार्क का, माइनर 25 मार्क का। बोलो ये चीज समझ में आ गई सबको? पक्का? तो ये हमारी बेसिक सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी ओवरऑल। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना है वो इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, वो सारी चीज है। ठीक है सर, इंटरनल एग्जाम कब होगी, एक्सटर्नल एग्जाम कब होगी, वो सब यूनिवर्सिटी जैसे ही डिक्लेयर करेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है यूनिवर्सिटी की तो आपको हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन या वीडियो मिलेगा, जो यूट्यूब पर तो रहता ही है, बट हमें कुछ दिनों के बाद उस चीज को जानना है। तो आप लोग क्या करोगे, साहस एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसमें FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 का कोर्स है, उसमें सबसे पहला ही फोल्डर है MSU अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशंस एंड नोटिफिकेशंस। तो जो भी कोई जनरल इंफॉर्मेशन होगी, अपडेट होगी, नोटिफिकेशन होगी, तो आपको उसमें मिल जाएगी। लाइक ये जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पर रखा हुआ था, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला सेम 2 का, वो सर अभी यूट्यूब चैनल पर तो ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे सेशंस आपने यूट्यूब पर रखे हैं। तो आप लोगों को सेमेस्टर नंबर 2 एप्लीकेशन में ओपन करना है पहला ही फोल्डर MSU अपडेट्स इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, उस पर चले जाना है। इंटरनल एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, टाइम टेबल क्या है, उसमें आपको मिल जाएगा। एक्सटर्नल एग्जाम का कुछ आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट को कैसे समझना है उसकी इंफॉर्मेशन का वीडियो आपको सेमेस्टर नंबर 1 एंड सेमेस्टर नंबर 2 दोनों वाले नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा। ठीक है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो सारी चीजें आप लोग वहां पर अच्छे से रिफर कर सको। ये सबको क्लियर हुआ? ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव सभी स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इन चीजों को ध्यान रखना। अभी पढ़ाई के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि साहस इंस्टीट्यूट में हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को ऑफलाइन मोड में तो पढ़ेंगे ही, साथ में एट द सेम टाइम ऑनलाइन लाइव मोड का भी ऑप्शन है, एंड सारे के सारे सेशन साहस एप्लीकेशन मोड पर भी आपको मिलते ही है। तो आपको कैसे स्टडी करना है ड्यूरिंग द सेमेस्टर, तो सबसे पहले तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो क्लासरूम में बैठे हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज पहली ध्यान रखनी है। और घर पर या एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। सर एप्लीकेशन में पढ़ने वाले थे, आपने पहली चीज बताई कि पढ़ने में क्या ध्यान रखना है, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। सर मैंने रख दिया, अभी एग्जाम तक मैंने उठाया ही नहीं। सिंपल सी बात है, जब आप ऑफलाइन में लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो मोबाइल फोन किसी भी लेक्चर्स में यूज नहीं करोगे, फुल कंसंट्रेशन यहीं पे रखो। क्लियर? और ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड पर कर रहे हो, ऑनलाइन लाइव कर रहे हो तो घर पर लैपटॉप पे या टीवी पर देखना, ताकि आपको और अच्छी बड़ी स्क्रीन पर विजिबिलिटी रहे। और एप्लीकेशन पर आप लैपटॉप में एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो लैपटॉप, या फोन में एंड्रॉइड फोन में यूज कर रहे हो तो फोन में। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह ही यूज आप कर पाओगे एप्लीकेशन को।
सारे के सारे लेक्चर्स को रेगुलर ऑफलाइन मोड में आप लोग अटेंड करोगे। जिन्होंने ऑफलाइन में एडमिशन लिया है या जिन्होंने ऑनलाइन लाइव में एडमिशन लिया है वो लाइव में लेक्चर्स अटेंड करेंगे। ठीक है, लेक्चर्स के दौरान टीचर्स जो भी समझाते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं, वो नोट डाउन करना है, लिखना है। लाइक थियोरी सब्जेक्ट है, टीचर यहाँ पर समझा रहे हैं और जो चीजें इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपको भी आपके जो पैम्पलेट्स है, जो बुकलेट्स दी हुई है, वो बुकलेट के अंदर टिक करना है। कोरू ने कोरू पैम्पलेट नहीं રાખવાનું, બરાબર? ચોખ્ખાઈના માર્ક આમાં नहीं મળે, टिक मार्किंग करना है, हाईलाइट करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट है या डीएटी है, डेटा एनालिटिकल टेक्निक्स, तो उसमें आप टिक मार्किंग भी करोगे और मैडम या टीचर जो आपको बोल रहे हैं वो नोटबुक में भी लिखोगे। ठीक है, डे टू डे बेसिस पर ये काम करोगे, ये ध्यान रखना। कुछ एडवांस लेवल पर काम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये हालांकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, ऐसा हो जाएगा कि जो लेक्चर्स है उसके वीडियो एडवांस में साहस एप्लीकेशन पर देख के आओ। हमारे साहस एप्लीकेशन पे आपको क्या चीजें मिलेगी वो मैं भी आपको आगे बता ही रहा हूं, बट प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी है और डेली जो लेक्चर्स यहां पर ऑफलाइन में चलेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एडवांस डिसोल्यूशन, यानी कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वो वाला चैप्टर। तो उसका पहला टॉपिक या दूसरा टॉपिक या दो टॉपिक के वीडियो देख के आओ, फिर जब यहां पर टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और आप चाहो तो फिर से घर पर जाके फिर से देख सकते हो। ठीक है, पूरे यूनिट के सुपर रिवीजन सेशंस भी रखे हुए हैं और पूरे के पूरे कोर्स का वो भी पूरा रिवीजन सेशन रखा हुआ है। मतलब ऐसा है कि पूरा अकाउंट मुझे एक ही बार में करना है तो उसका भी सेशन एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, तकरीबन 4 घंटे जितना है, पर उसके अंदर पूरी चीज समझा दी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर ऑब्वियसली हर एक चीज नहीं आती, उसके लिए ऑब्वियसली आपको टॉपिक वाइज सेशंस देखने चाहिए। क्लियर? ये ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव की बात कही। अभी एप्लीकेशन मोड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन वाले भी एप्लीकेशन यूज करेंगे और एप्लीकेशन वाले भी एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो उसमें आप लोगों को FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 के कोर्स पर चले जाना है। आप ऐप ओपन करोगे तो आपको माई कोर्सेज में, जिन्होंने भी सेमेस्टर 2 का कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है वो स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर माई कोर्सेज में उनका जो कोर्स होगा, जितने भी कोर्स सब्सक्राइब किए हुए होंगे वो दिखेंगे। आप सेमेस्टर 2 में जाओगे, उसके ऊपर यहाँ पर जो सबसे पहली स्क्रीन पर दिखता है वो हमारे तीनों ही ब्रांच के एड्रेस और मोबाइल नंबर है, और हमारी ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है डे टू डे बेसिस पर वो मेंशन किया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐप वाले है या दूसरे कोई स्टूडेंट है कि सर मुझे पैम्पलेट लेने के लिए आना है या इंक्वायरी के लिए आना है, तो वो टाइम देख के वो वाली ब्रांच जिसका एड्रेस दिया है या मोबाइल नंबर दिया है उस पर पहुंच जाओगे। निकलने से पहले अगर चाहो तो वो ब्रांच के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देने का। अगर मुझे या मैडम को कॉल करोगे तो हम लोग कोई और लेक्चर में हो या कोई मीटिंग में हो तो शायद फोन पिकअप ना कर सके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको यहाँ पर टाइम देख लेना है कि हाँ आज के दिन का, लाइक आज की तारीख है तो आज के दिन का वाघोडिया रोड ब्रांच का टाइम क्या है, संगन ब्रांच का टाइम क्या है, सयाजीगंज ब्रांच का टाइम क्या है, वो लिखा हुआ है और बाजू में हर एक ब्रांच के एड्रेस और मोबाइल नंबर भी है, तो उस पर कॉल करके उस टाइम पर पहुंच जाने का। ठीक है, फीस पेमेंट करनी है, मटेरियल लेना है, एडमिशन कंफर्म करवाना है, ऐप का कुछ कंफ्यूजन है जो भी है उसके लिए। ठीक है, अब आप माई कोर्सेज में FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 के कोर्स पर चले जाओगे तो सबसे पहला फोल्डर आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा MSU अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अपडेट्स होगी यूनिवर्सिटी की, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। चाहे वो सिलेबस डिक्लेयर किया हो, एग्जाम का टाइम टेबल डिक्लेयर किया हुआ हो या कुछ चेंजेस किया हुआ हो, कुछ भी, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपके सब्जेक्ट है जो कि आपको यहां पर बताए, जिस सीक्वेंस में एग्जाम होने वाली है उसी सीक्वेंस में सारे के सारे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सब्जेक्ट नंबर और सब्जेक्ट नाम दोनों ही लिखा हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। उसमें आप फॉर एग्जांपल पहला है अकाउंट, तो अकाउंट पे चले जाओगे और उसमें सीक्वेंस में ही आपको सारे के सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है तो वो सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो फिर वहां पर आप क्लिक करोगे तो उसके टॉपिक वाइज वीडियोस यहां पर रखे हुए, तो टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों को देखने हैं। जो ऐप वाले हैं वो, ऑफलाइन वाले हैं वो लोग जो क्लासरूम में लेक्चर हुआ है वो चाहे तो वो भी देख सकते हैं, और ये वाले प्री रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं प्री रिकॉर्डेड सेशंस देखने का, क्योंकि उसके अंदर टू दी पॉइंट सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। ऑफलाइन के लेक्चर्स के वीडियोस भी आप देख सकते हो, वो भी आपको ऐप पर मिलेंगे, बट उसमें क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ जो इधर उधर के एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए, कुछ बातें हुई है तो वो चीजें भी
आएगी। तो आप घर पर जाके वीडियो देखोगे तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर एक टॉपिक का वो शायद आप ना देखो, बट वही टॉपिक 30 मिनट में 20 मिनट में टू दी पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ हो तो आप ज्यादा प्रीफर करोगे। तो ऐप से वीडियोस देख रहे हो तो ये टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो देखने चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। हालांकि आपको जैसे अकाउंट देखोगे, फिर एफएम है, फिर आईईएस, फिर डेटा एनालिटिकल टेक्निक, फिर डीसीएससी, फिर इंश्योरेंस स्किल्स फॉर बिगिनर, फिर 7th नंबर सब्जेक्ट में जो तीनों ही सब्जेक्ट दिए हैं यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन में, वो तीनों के फोल्डर है। हम प्रोवाइड 2 करेंगे ये कंफर्म है, तीसरा भी इसलिए रखा है कि हम लोग हमारी साइड से कोशिश पूरी करेंगे कि अगर किसी ने फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो प्रोवाइड करे, उसकी कमिटमेंट में नहीं दे रहा हूं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर हो सकेगा तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो 7 नंबर का जो सब्जेक्ट है आपने तीनों में से जो भी लिया होगा उसका स्टडी कंटेंट आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पर देखो डेली लाइव लेक्चर्स आपको 2 ब्रांच के देखने को मिलेंगे, सयाजीगंज वाली ब्रांच का भी और वाघोडिया रोड वाली ब्रांच का भी, ठीक है। कोई एक की हैबिट रखना, कोई स्टूडेंट जो एप्लीकेशन मोड पर ये लेक्चर्स अटेंड कर रहा है तो ऐसा ना हो कि आज चलो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सयाजीगंज, फिर कल का लेक्चर वाघोडिया रोड, फिर तीसरा लेक्चर फिर से वाघोडिया रोड, फिर चौथे दिन का सयाजीगंज। ऐसा नहीं करना है। जो एक ब्रांच आप सिलेक्ट करते हो कंटिन्यूअस उसी ब्रांच के लेक्चर्स आप लोग देखते रहोगे, ठीक है। हाँ, कोई पर्टिकुलर लेक्चर जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है उसके अंदर ड्यू टू सम रीजन कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट का लेक्चर मैंने आज लिया, अब अकाउंट के लेक्चर में सपोज आवाज आई ही नहीं ड्यू टू सम रीजन, या स्क्रीन चिपक गई है ड्यू टू सम रीजन। अब उस दिन मैंने क्या करवाया था, तो यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए थे, वो लिखा ही होगा बाजू में। तो वो सयाजीगंज वाले ब्रांच के लेक्चर में सपोज प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे। एक, अकाउंट सब्जेक्ट के फोल्डर में आपको सारे के सारे लेक्चर्स रखे हुए ही है, तो उसमें से आप टॉपिक 1 देख सकते हो, जो तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वेरीफाइड किया हुआ ही है। दूसरा, वाघोडिया रोड ब्रांच, उसमें कौन से दिन पर अकाउंट का पहला लेक्चर हुआ था वो देख लो, आपको देखने को मिलेगा। लाइक सयाजीगंज है तो पहला लेक्चर कौन सा हुआ है, तो ओरिएंटेशन हुआ है, अकाउंट हुआ है, एफएम हुआ है, वो बाहर ही फोल्डर के ऊपर ही टाइटल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो देख लेने का। इसके अंदर लिखा ही होगा कि कंटेंट इसके अंदर क्या करवाया है, तो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है, तो हाँ यही मुझे सयाजीगंज वाली ब्रांच पर प्रॉपर नहीं दिखा तो मैं यहां से देख लेता हूं, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आपका स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप ऑफलाइन में भी अटेंड कर सकते हो, आपको घर पर जाके वीडियो देखना है, या जो एप्लीकेशन वाले ही है वो ब्रांच के वीडियो देख रहे हैं, सपोज ये रेयर केस में ही हो सकता है, ठीक है, 99% ऐसा इश्यू आएगा नहीं, बट रेयर केस में ऐसा कुछ इश्यू आया है तो उस केस में आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस में जाके देख लो या फिर दूसरी ब्रांच के लेक्चर में देख लो। सेम अगर वाघोडिया रोड वाले ब्रांच को इश्यू आ रहा है तो वो सयाजीगंज वाली ब्रांच पर देखे, आपको मल्टीपल टीचर्स का भी बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही ब्रांच पर हर एक सब्जेक्ट सेम टीचर्स ही पढ़ाए ऐसा जरूरी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पर आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आप यहां पर अच्छे से पढ़ रहे हो तो भी आपको दूसरी ब्रांच के दूसरे टीचर्स के भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप देख सकते हो। मतलब फीस एक की पे कर रहे हो बट बेनिफिट आपको डबल ट्रिपल टीचर का मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी सेशंस मिलेंगे आपको प्री रिकॉर्डेड में, दूसरे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, वाघोडिया रोड ब्रांच पे भी, सयाजीगंज ब्रांच पे भी। तो एजुकेशन पूरा आपकी कंट्रोल में है, आपको जो भी अच्छा लगता है जहां से भी पढ़ना है आप अच्छे से वो चीजें रिफर कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रांच के लेक्चर्स खत्म हो जाए उसके बाद इंटरनल एग्जाम सुपर रिवीजन फोल्डर रखा हुआ है, तो आपकी जब भी इंटरनल एग्जाम आती है या डेट डिक्लेयर हो जाती है उस टाइम पर आपके पास ड्यूरेशन कम होगा, 10-15 दिन पहले ही एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है, तो उस वक्त आपके लिए 1.5-2 महीने के लेक्चर्स हो गए हो तो हर एक लेक्चर्स को फिर से देखना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो उस केस में आप इंटरनल एग्जाम सुपर रिवीजन, अभी आपको फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो ये पहला लेक्चर है हमारा, पर यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के फोल्डर मिल जाएंगे जैसा सेमेस्टर नंबर 1 में था जो कि आपको पता ही है। तो वहां पर आप क्लिक करोगे अकाउंट या दूसरा हमारा सब्जेक्ट है एफएम, आईईएस, डीएटी, तो वो सीक्वेंस में ही रहेंगे और उसके अंदर उसके सुपर रिवीजन सेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सुपर रिवीजन सेशंस देख सकते हो। एक और बेहतरीन इंप्रूवमेंट जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटरनल एग्जाम में आपको पता है कि एमसीक्यूज आते हैं, अभी जो भी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल क्लास में हम लोग टेस्ट रखते हैं, ये सैटरडे को या ये संडे को फॉर एग्जाम्पल एफएम का टेस्ट है, बट सर मैंने एफएम नहीं किया, मैंने तो अकाउंट किया हुआ है,
अब एफएम के टेस्ट में तो रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अकाउंट की प्रिपरेशन की हुई थी। तो यहां पर जब भी जो भी स्टूडेंट ने जो भी यूनिट कंप्लीट कर दिया है उसको ऐसा है कि भाई मुझे मेरा नॉलेज चेक करना है, मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आपको यहां पर ये फॉर एग्जांपल अकाउंट सब्जेक्ट है, उसमें आप पहले चैप्टर पर चले गए, रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो यहां पर वीडियोस, पैम्पलेट्स, ऑडियो, ऑडियो वाला सेक्शन अभी खाली है। ऑडियो सेशन में क्या आने वाला है, तो ऑडियो पैम्पलेट्स, जो कि थियोरी में आपको काम लग सकता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो शांति से सुन सकते हो। और उसके बाद सेल्फ टेस्ट, देखो आप अपने मोबाइल पे भी चेक कर पाओगे। अभी ये चैप्टर आपका हो गया है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश वाला, तो वहां पर सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करोगे, फिर यहां पर बीच में प्ले का बटन है वो क्लिक करोगे तो आपके सामने एमसीक्यू आ जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस आ जाएंगे एमसी, और ऊपर टाइमिंग चालू हो गया, देखो 45 मिनट का ही टाइम अलॉट होगा, यूनिवर्सिटी 45 मिनट का ही टाइम देती है। तो यहां पर टाइमर स्टार्ट हो गया है, एमसीक्यू पढ़ो, आपको जो भी आंसर सही लगता है, अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं पर सही लगता है वो टिक करो, नीचे सबमिट, अगर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो रेड होके, ग्रीन मतलब सही आंसर क्या है वो बता देंगे, केबीसी जैसा। देखो ये गलत निकला, सही आंसर ये है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, देख लिया, नेक्स्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, सबमिट, नेक्स्ट, गलत है तो गलत, सही है तो सही, अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लास्ट में आपका यहां पर स्कोरिंग भी दिखाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए और परसेंटेज वाइज क्या रिजल्ट आया। तो आपके जब भी जो भी यूनिट या चैप्टर प्रिपेयर हो जाते हैं, क्लास में से हमने कभी भी टेस्ट रखा हो, बट आपको जब भी टेस्ट देने का मन कर रहा हो, आपको आपका नॉलेज चेक करना हो तो आप कर सकते हो। एमसीक्यू का भी फोल्डर रखा हुआ ही है, फॉर एग्जांपल अकाउंट सब्जेक्ट में आप चले गए तो यहां पर एमसीक्यू ये मिल जाएगा, एमसीक्यू कौन से चैप्टर के वो लिखा हुआ ही है, उसके वीडियोस आप देख लो एडवांस में, और वो देखने के बाद एमसीक्यूज के टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ध्यान रखना, एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, सर इसमें मेरी क्या क्या गलती थी मुझे पता चल गया, मैंने सारे आंसर जो है ना वो अभी रट लिए, अब फिर से टेस्ट दे रहा हूं, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस ही वापस आए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए मैंने याद कर लिया है, अभी मैं अटेम्प्ट करता हूं, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी बार आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे तो आपका सही लेवल पर नॉलेज पता चलेगा। क्लियर? उसी तरह से एक्सटर्नल एग्जाम के लिए ऑब्वियसली कि ऐप के अंदर टेस्ट नहीं होगा, वो हमारे क्लासरूम में टेस्ट होगा, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जो टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग रखेंगे वो, तो इस तरह से आपको पूरा स्टडी करना है। हमने मैक्सिमम चीजें सोच के सारे फीचर्स को कवर अप कर लिया है। ऐप के अंदर जो आपको कुछ अपडेट्स कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं, ये भी ध्यान से सुन लेना, और 2-3 दिन आपको ऐप में अपडेट्स आते रहेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज ऐड कर रहे हैं विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर। तो उस वक्त ऑब्वियसली नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले, पर उस वक्त आप लोगों की एग्जाम होगी, तो एग्जाम के टाइम पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए अभी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट कर देना है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से जो हम फैसिलिटीज फीचर्स बढ़ा रहे हैं, पर्सनल प्लानिंग होगा स्टूडेंट्स का, ऑडियो पैम्पलेट्स का सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, आप कितने टाइम स्टडी कर रहे हो वो अंदर आ जाएगा, पर्सनल डाउट सेशंस, वो सारी चीजें उसके अंदर आने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको काम लगने वाली है, इसके लिए सारे के सारे अपडेट्स आते रह रहे हैं और वो 1-2 दिन और भी अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। अभी भी 97 आइटम्स जो है हमारी पेंडिंग है, वो 97 कई सारे फीचर्स तो ऐड कर दिया, आपको अभी अपीरेंटली सीधा नहीं दिखेगा, वो हमारी साइड से होता है, बैक एंड साइड से, जो कि हम जब रखेंगे तो आपको एप्लीकेशन साइड पर रिफ्लेक्ट होंगे। पर अभी भी 97 चीजें बाकी है, पेंडिंग है, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है जो कि आपको एक्सीलेंट लेवल पे पढ़ने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये सेशन मैंने थोड़ा लंबा लिया, बट ये बेसिक सारी की सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म करवा दी। इसके अलावा भी ड्यू टू सम रीजन किसी की ऐप चालू नहीं हो रही है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और वो स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल आईडी दीपाली मैडम को फॉरवर्ड करोगे। ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल डिवाइस में ऐप एक्सेस कर रहा है या अपने आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स दूसरे किसी स्टूडेंट को या फ्रेंड को दे रहा है तो दोनों के मोबाइल में ऐप ब्लॉक हो जाएगी, दोनों के मोबाइल में ऐप ब्लॉक हो जाएगी, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये अभी से मैंने बता दिया, फिर बाद में ऐसा अक्सर 2 बार किया था, तीसरी बार से तो अभी एक में भी यूज नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी गलत प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना क्योंकि उससे हमें और आपको दोनों को नुकसान होगा।
और दोनों को तकलीफ आपको ज्यादा होगी, ऐप आपकी बंद हो जाएगी, फिर से ऐप लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई स्कैम करने की कोशिश करेगा हमारे साथ तो उसके साथ स्कैम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है, कोई भी क्वेरी या डाउट? क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद हमारी रेगुलर स्टडी स्टार्ट होने वाली है और बाकी कोई छोटे मोटे अपडेट्स होंगे तो मैंने बताया एमएसयू अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप पर मिल जाएंगे आपको ऐप पर ही। डन? अगर अभी भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेमेस्टर 2 के लिए कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया और सास इंस्टीट्यूट में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन लाइव मोड पर हो या एप्लीकेशन मोड से पढ़ना चाहते हैं, तो सास इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है। तीनों ही 3 ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल सपोर्ट्स और फैसिलिटीज और फीचर्स मिलेंगे। आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हमारी ये जो फैसिलिटीज और फीचर्स मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो या एप्लीकेशन मोड पर पढ़ते हो, किसी के भी साथ कंपेयर कर सकते हो। फीस फैसिलिटीज दोनों को कंपेयर करना, ना हमारे जितनी फैसिलिटीज मिलेगी ज्यादा फैसिलिटीज और ना हमारे जितनी कम फीस होगी, ये दोनों को मैच करना। आपको उल्टा जरूर मिलेगा, फीस बहुत ज्यादा है बट एजुकेशनल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। और जो हम बोल रहे हैं वो सारी चीजें डंके की चोट पर प्रोवाइड करते हैं। और जो मैंने कहा कि ये रिवीजन सेशंस आप अभी भी देख सकते हो, ऐप ओपन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या ये चीज अवेलेबल है, जैसे मैंने एमसीक्यू वाला दिखाया। हाँ, इंटरनल एग्जाम का फोल्डर तो सर अभी खाली है, वो ऑब्वियसली इंटरनल एग्जाम आएगी, सिलेबस डिक्लेयर करेंगे तब ऐड ऑन होगा। सर डेली लाइव लेक्चर का फोल्डर तो कल का नहीं दिख रहा है, अभी कल का लेक्चर होगा उसके बाद आएगा। ठीक है, वो डे टू डे बेसिस पर जो भी लेक्चर्स होंगे वो आ जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट वाले फोल्डर में आपको आगे आगे जितना भी प्रिपरेशन करना है वो सब चीजें आप लोग कर सकते हो। बस अच्छे से डेडिकेटेड वे पर प्रिपरेशन करना, डेली एक हैबिट रखना कि जो डेली ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो ऑफलाइन, या ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं तो ऑनलाइन लाइव, या ऐप वाले स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के वीडियोस देखते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 से 2 घंटे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 से 2 घंटे प्रॉपर स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए देना। जो मैंने कहा कि लिख के करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखने का मन ना हो तो सुपर रिवीजन वीडियोस को तो देखते ही रहो, 3-4 बार सुपर रिवीजन सेशंस देखना है, फिर एग्जाम में देखो इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको कि पास, एटीकेटी, फर्स्ट क्लास, ये तो सोचना ही नहीं है, सीधा डिस्टिंक्शन और उसके ऊपर ही सोचना है। कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, बस इतनी चीजों का ध्यान रखना। क्लियर? तो यहां पर मैं मेरा ये ओरिएंटेशन वाला सेशन कंप्लीट कर रहा हूं। इन केस कोई क्वेरी के या कंफ्यूजन है तो आप लोग ऑफिस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।